हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल महादेव पीसी क्रिएशन में। आज का हमारा विषय हुआ कर्म बड़ा या भाग्य। इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कर्म को मानते हैं, जो भाग्य को कुछ नहीं मानते हैं। वो कहते हैं भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता, कर्म को ही प्रधानता देते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो भाग्य पर भरोसा करते हैं, ये मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ होता है, भाग्य में जो होगा वो जरूर होगा। हम सभी का ये मानना है क्या भाग्य और कर्म के बीच में ही ऐसे ही लटके रहते हैं और अंत में वह यूं ही चले जाते हैं। आज के समय का युवा पीढ़ी भी यही सोचती है, बिना कुछ किए ही उसको सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा है या फिर कर्म बड़ा है। अनंत काल से ही यह बहस का विषय रहा है। कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य? जब युद्ध में अर्जुन ने अपने ही प्रियजनों को युद्ध में खड़ा पाया, उसका शरीर निस्तेज हो गया, उसके हाथों से धनुष छूट गया और प्राणहीन मनुष्य के समान हो गया। वह धरती पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान का उपदेश दिया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, राज्य तुम्हारा भाग्य में है या नहीं, ये तो बाद की बात है। युद्ध तो तुम्हें पहले ही लड़ना पड़ेगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कर्म को ही प्रधानता दी है। तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युद्ध तो कर्म का ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं है। आइए अब उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें बताया गया है बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। एक बार एक लड़का परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। वह कोस रहा था, मेरे पिता के जो भी संपत्ति आती थी उसने जो मेरे लिए छोड़ी थी वो अब खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं। उसी समय उसके पिता के मित्र वहां से गुजरे और उसे समझाने लगे, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तुम्हारा भाग्य पर्वत की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले दिन वह लड़का पहाड़ की चोटी पर की ओर चल पड़ा, जिसका उसे स्वप्न आया था कि उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने उसे बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर ने कहा कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मैं स्वस्थ कब और कैसे होऊंगा। आगे रास्ते में उस लड़के को भूख लगती। वह एक बाग में से खाने के लिए फल तोड़ता है, लेकिन कड़वे होने के कारण फल को वह फेंक देता है। बाग का मालिक उसे बताता है, मेरे फल कड़वे होने के कारण इन्हें कोई नहीं खरीदता। बातचीत के दौरान जब बाग के मालिक को पता चलता यह लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है, तो वह उससे कहता है, अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में पूछना कि मेरे बाग के फल कब मीठे होंगे, कब और कैसे होंगे। पहाड़ की तरफ जाते जाते लड़के को रात हो जाती है। वहां उसे जाते हुए एक हवेली नजर आती है। वह हवेली की मालकिन से वहां रहने की अनुमति लेता है, पर हवेली की मालकिन वहां उसे आने का कारण पूछती है तो वह बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन कहती है कि अपने भाग्य से मेरे बारे में भी पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन वह सुबह पहाड़ की ओर चल पड़ता है।
और उसे वहाँ सचमुच उसका भाग्य मिलता है। वह लड़का भाग्य को उसके साथ चलने के लिए कहता है तथा शेर बाग के मालिक और महल की मालकिन के सवालों के बारे में पूछता है। भाग्य तीनों के सवाल का जवाब दे देता है और वह कहता है कि तुम चलो, तुम अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। जब वह वापस आता है तो वह महल की मालकिन को बताता है कि जब वह शादी करेगी तो उसे खुशी मिलेगी। इतना सब सुनकर महल की मालकिन उसे उस लड़के से उसके साथ शादी करने के लिए कहती है और वो कहती है कि शादी के बाद तुम इस महल के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे भी खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य खराब नहीं कर सकता। आगे चलकर वह बाग के मालिक से जाकर उसके सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि जहाँ से तुम्हारे बाग के लिए पानी आता है वहाँ पर सोना दबा हुआ है, जिसके कारण तुम्हारे बाग में जो पानी आता है वह कड़वा हो जाता है। सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक उस लड़के से कहता है, मैं उस सोने को वहाँ से निकाल देता हूँ, तुमने मुझे इसका समाधान बताया है, इसलिए तुम उस सोने को अपने साथ ले जाओ। लड़का कहता है, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इस प्रकार वह लड़का शेर के पास पहुंच जाता है। प्रश्नों का उत्तर पूछा तो वह लड़का बताता है कि जब तुम किसी मूर्ख व्यक्ति को खाओगे तो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। शेर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा, मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। लड़के ने बताया कि महल की मालकिन ने भी मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने कहा था कि तुम इस सोने को ले जाओ, लेकिन मैंने भी उन्हें मना कर दिया। शेर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के ने कहा कि मैंने उन सभी से कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इसलिए मुझे इन सभी की आवश्यकता नहीं है। लड़के का जवाब सुनते ही शेर ने आओ देखा न ताओ, उसी क्षण लड़के को खा गया। शेर ने कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान शायद मुझे कोई और नहीं मिलता, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के दो अमूल्य अवसर खो दिए। अगर तुम दोनों जंग हैं अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ चल रहा होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें भाग्य के भरोसे ना रहकर अपना कर्म करना चाहिए। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर शंभू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।